ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 वर्ष के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिका मिका भी मौजूद हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद 11:45 पर जैसे ही राज्यसभा की बैठक फिर शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन की बैठक सामान्य रूप से चलने दें, लेकिन शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सभापति ने कहा कि ये नोटिस दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस, वाम दलों, DMK, RJD, आप और अन्य सदस्य शोर मचाने लगे, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रथम स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जब फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और अन्य सदस्य एक व्यावसायिक घराने के खिलाफ रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर शोरगुल करने लगे। इन मुद्दों में उत्तर प्रदेश के संभल में कथित हिंसा का मुद्दा भी शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि संसद का शीतकालीन सत्र लाभकारी रहेगा और इसमें रचनात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष सहित कई कारणों से विशेष रहेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में व्यवधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार से विपक्ष हताश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण अनुचित है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि एक खास समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ वर्गों के इन आरोपों का खंडन किया कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली को यूरोप में अपना प्रमुख साझेदार, महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश मानता है। रोम में भारतीय दूतावास में नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से हो रही बातचीत से पता चलता है कि आपसी संबंध कितने गहरे और व्यापक हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए तवी रिवर फ्रंट का दौरा किया। इस दौरान श्री सिन्हा ने काम का निरीक्षण किया और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में कन्नड़ फिल्म केरेबेटे के अभिनेता और निर्माता गौरी शंकर SRG ने क्षेत्रीय सिनेमा का जिक्र करते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय संस्कृति की गहराइयों को प्रदर्शित करती है। महोत्सव में आज लगभग 75 फिल्में दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।